एक एक चीज़ मैं थोड़ी-सी अपने नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ कि ये सिर्फ़ ब्रदर एंड सिस्टर के लिए है कि वो जंगल में जाएँ या जो नियोग करते हैं उनके लिए भी ऐसा ही है? जी, जो नियोग करते हैं, नियोग आप क्या समझते हो? आपको अच्छी तरह से पता है मैं क्या समझता हूँ और होता क्या है आपको पता है। बहरहाल बताइए। नहीं, नहीं, वही वही आप मेरे से आपसे मैं डेफिनेशन जानना चाहता हूँ, नियोग नियोग होता क्या है? मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जी, जी नियोग वो बता होता है, मान जी, लो जी। एक जगह एक हस्बैंड और वाइफ है। हुँ, हस्बैंड किसी कारणवश मर गया, ठीक है? तो वाइफ को तो मतलब या तो वो दूसरी शादी करेगी या उसी घर में रहेगी हस्बैंड के घर में। अगर उसके बच्चे सही, नहीं है, तो ठीक है, उसको भी तो बच्चा चाहिए ना। सही, या तो आप दूसरी शादी कर लो, या सही। फिर मतलब जो आपके फेवरेट हो, जो मतलब फेवरेट इन द सेंस आपके यहाँ चॉइसेस रहेंगे। आप मतलब एक बच्चा आप लीगली वहां पे सारा कुछ लीगल होगा, ठीक है? ठीक। लीगली आप किसी के साथ संबंध बनाओगे, ऐसे हुँ, जाहिर सी बात है, ऐसी ये आप चुनोगे जो जो सही, आदमी बार बार आपको परेशानी ना करेगी, परेशान ना सही, करेगा आके ठीक है, आपके जिंदगी में। आप अपने हुँ, मतलब जो हस्बैंड जो मर गया उसके घर में सही, रहोगे, लेकिन ठीक बार है। बार आपको जिससे आप बच्चे ले रहे हो, जैसे हो गया टेस्ट हुँ, ट्यूब बेबी, तो जिससे आप सही। बच्चा ये गर्भ धारण कर रहे हो, वो बार बार आपके लाइफ में आके मतलब आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, तो सही वैसे है। वैसे संबंध मनाया जाता है। जो बच्चा पैदा होता है वो लीगल होता है, और सारे राइट्स वो बच्चे की सारे राइट्स वो हुँ, मतलब वो आपने जो मर गया जो हस्बैंड उसके मतलब नाम पे वो बच्चा रहेगा, उसका नाम वही रहेगा। और हस्बैंड का जितने भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट करेगा, और जो भी हुँ, जितने भी राइट्स है वो एक सही, लीगल बच्चे की राइट्स होगी। ये होता है नियो। सही। तो मैं आपकी बात को सम अप करूँ, आप मुझे बता दीजिए कि मुझे आपकी बात ठीक समझ लगी है कि अगर कहीं कि किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो जो वाइफ़ है वो उसी घर के अंदर रह के वो किसी और अपने जो उसके इन-लॉज़ हैं उनमें से किसी और का बच्चा पैदा करके पैदा कर सकती है, वहीं रह सकती है और वो जो बच्चा है वो उसके डेड हस्बैंड का ही माना जाएगा, ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सही सारे हो गया। राइट्स वही तो मिलेंगे, तो हाँ, प्रॉपर्टी ये मुझे आप इनहेरिट। अपने अपने आप किसी स्क्रिप्चर का रेफ़रेंस दे सकते हैं कि जो आप बात कह रहे हैं ये ऐसी ही है? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये स्क्रिप्चर क्या मतलब वो आप ये इसका ये महाभारत से ले लो। नियोग 2 बार महाभारत, हुआ था। ठीक है। ये महाभारत से ले लो। जी, महाभारत जी। में आपके ये जो 5 पांडव थे, ये तो जी। मतलब ऐसे ही पैदा हुए थे ना। यार मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता इसलिए कि वो बहुत सी बातें होती हैं ना वो ऑफ़ेंसिव होती हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि अपने किसी सनातनी बहन-भाई का मैं दिल दुखाऊँ, तो उसकी मैं तफ़सील में तो नहीं जाऊँगा। लेकिन मैं आपको कन्फ़र्म कर सकता हूँ, इस उम्मीद पे कि आप ज़िद नहीं करेंगे अदरवाइज़ फिर मुझे कुछ चीज़ें दिखानी पड़ जाएँगी, कि नियोग में ऐसा नहीं होता कि हस्बैंड अगर मर जाए और वाइफ़ रहे, इवन अगर वाइफ़ वहाँ पे रहे तो जो आप टेस्ट ट्यूब बेबी वाली बात कर रहे हैं, ये तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात है। आप बात करें हज़ारों साल पहले, वहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं है, आपको पता है कि बच्चे की कंसेप्शन कैसे होती थी, फुल सेक्सुअल इंटरकोर्स से होती है। जी, 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 और बिल्कुल, फिर बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नहीं है जो आप बात कह रहे हैं कि हस्बैंड अगर डेड डेड हो जाए उसकी ये वो वगैरह, हस्बैंड ज़िंदा हो और औलाद पैदा करने के काबिल ना हो, इम्पोटेंट जी, हो, जी। तो वो फिर भी उसके भाई अपने हस्बैंड के बाप के साथ फिर भी इंटरकोर्स कर सकती है। ये जी, डिनाई जी, करते जी, हैं आप? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, तो इसकी कोई सज़ा नहीं है इसमें जंगल वगैरह में चले जाएँ वो अपने फादर इन लॉ के साथ जंगल में रहना शुरू कर दे या अपने ब्रदर इन लॉ के साथ जंगल में रहना शुरू कर दे, ऐसा नहीं, कुछ नहीं नहीं, है? ये तो लीगल प्रोसेस है ना, ये तो आपको लीगली ये परमिटेड है। हाँ, ये सही तो हो गया। मैं आप बस जो यही बोल रहे जानना हो चाह अरे वो भाई तो ठीक हो गया। इलीगल। मैं आपसे बहस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आपसे यही यही जानना चाह रहा था कि ये लीगल है कि एक औरत अपने हस्बैंड की मौजूदगी में अपने हस्बैंड के बाप के साथ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, और अपने हस्बैंड के भाई के साथ भी कर सकती है, बच्चा भी पैदा कर सकती है और जो बच्चा पैदा होगा वो उसके हस्बैंड का होगा। ये लीगल है, मैं भी यही कह रहा हूँ। मैंने कब जी, कहा है कि आपके यहाँ ये लीगल नहीं है? जी, अगर हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो तो, मतलब वो बच्चा हाँ, पालने की ये तो शर्त काबिलियत नहीं रखता हो तो। हाँ, वो तो ज़रूरी हो गया ना, ये तो ह्यूमैनिटी की बहुत बड़ी खिदमत उन्होंने की ना ये शर्त लगा के,
कि हस्बैंड का इम्पोर्टेंट होना बहुत जी, तो नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ भला हो जाए। नहीं तो वो लड़की क्या करेगी? नहीं, नहीं ठीक है ना, योग करेगी भाई, क्यों नहीं करेगी यार? लीगल जो है, तो क्यों नहीं करेगी फिर? उसको तो जंगल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो परमिटेड है ना, हाँ, तो ठीक जंगल है में ना यार, मैं थोड़ी कब ना। कह रहा हूँ नहीं है? मैं नहीं, कब कह रहा हूँ नहीं जंगल है? में परमिटेड है। जी, हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोगों में परमिटेड है, मैं कब कह रहा हूँ नहीं है? जी, ऑन करें, गर्व, ये प्राउड हो इस बात पे कि यस ऐसा होता है हम में। जी, ये तो एक मतलब ये मतलब कोई भी सोसाइटी में ये एक रियलिटी है। हाँ, हाँ, नहीं, तो नहीं कोई रिस्क नहीं वो आपकी सोसाइटी में, हर सोसाइटी में रियलिटी नहीं है ये। नहीं, नहीं हर सोसाइटी में मतलब अगर हुँ, आपको मतलब आपको छोड़ के वो बीवी नहीं तो भाग जाएगी। अगर आप कोई मुसलमान इम्पोर्टेंट होगा तो वो बीवी छोड़ हाँ, के हाँ। भाग जाएगी, इसके साथ रह के मेरे को फायदा क्या? ये इस्लाम बच्चा भी बीवी तो को मुझे हक नहीं दे देता सकता। है कि इम्पोर्टेंट हस्बैंड है तो छोड़ दो, खुला ले लो। हाँ, ये होती है रिस्पेक्ट। ख़ैर छोड़ें उस पे, क्या मैं अब आपसे इस बारे में बात करूँ। जो आपने कह दी है ये बहुत अच्छी कह दी है कि ये लीगल है सारा। और देखें ना कितनी इसमें 2 चीज़ें बड़ी अहम आपने बताई। पहली इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये बताई कि हस्बैंड का इम्पोर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स ब्रिलियंट, यानी कि ये सिविलाइज़ेशन का आला मेयार है। क्योंकि हस्बैंड इम्पोर्टेंट नहीं है फिर तो वो क्राइम हो गया ना। तो इम्पोर्टेंट होना जी, ज़रूरी है। और दूसरे फिर जी, उनको जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो घर जी, में ही जब लीगल हो ज तो जंगल